Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Asiful Hassan and I am here to teach you 10th class unit number 4 first aid in my YouTube channel English with Sir Asiful Hassan. उम्मीद करता हूँ dear students कि आपको जितने भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ अच्छी तरह समझ आ रही होगी। आज हम यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट का मतलब होता है पहली, एड का मतलब होता है तिब्बी मदद, तिब्बी इमदाद, यानी पहली तिब्बी इमदाद या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। हम सबको नीड ज़रूरत पड़ती है, हम सबको ज़रूरत पड़ती है हेल्प, मदद की। एट टाइम्स, कभी कभार, इन में आर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में। हम सबको कभी कभार अपनी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स, कभी कभी या बाज़ औक़ात, वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हम हादसात का शिकार हो सकते हैं। हम मे सकते हैं, हैव हो, एक्सीडेंट्स हादसात का शिकार। कभी कभार ये कभी कभी या बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो सकते हैं। एंड और वी मे गेट हर्ट, हम ज़ख्मी हो सकते हैं। पूरा तर्जमा यहाँ से बोलूँगा। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में कभी कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। जब वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं। जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं, और या सडनली, अचानक, बिकम, पड़ जाते हैं, हो जाते हैं, इल, बीमार। जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं, वी नीड, हमें ज़रूरत पड़ती है, समवन, किसी शख्स की, टू हेल्प अस, हमारी मदद के लिए। जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो हमें अपनी मदद के लिए किसी शख्स की ज़रूरत पड़ती है। समवन, कोई शख्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन बार बार यूज़ हो रहा है। समवन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, किसी शख्स की। हु नोज़, कोई शख्स, हु नोज़, जो जानता हो, व्हाट टू डू, क्या करना है। कोई शख्स जो जानता हो क्या करना है या क्या किया जाए। इट इज़ अ टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, इट इज़, ये है, द टेम्परेरी, आर्जी, एंड और इमीडिएट, फौरी, हेल्प, मदद। ये आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बरवक्त मदद, टाइमली, बरवक्त, असिस्टेंस, मदद। कंप्राइजिंग, मुश्तमिल, सिंपल, सादा, मेडिकल, तिबी, टेक्निक्स, तरीकों। सादा तिबी महारतों भी, तरीकों या महारतों, टेक्निक से मतलब महारतें भी कह सकते हो। सादा, यहाँ से बोलूँगा, सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल, ये बरवक्त मदद। सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल, ये बरवक्त मदद। इज़ मोस्ट क्रिटिकल, इंतहाई अहम होती है। टू द विक्टम्स, मुतासरा अफराद के लिए। विक्टम्स प्लूरल में आया है, मुतासरा अफराद, मुतासरा अफराद के लिए इंतहाई अहम होती है। एंड और इज़, है, ऑफन, अक्सर, लाइफ सेविंग, जिंदगी बचाने वाली। पूरा तर्जमा करते हैं। सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल ये बरवक्त मदद मुतासरा अफराद के लिए इंतहाई अहम और अक्सर जान बचाने वाली होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एनी ले पर्सन, किसी भी आम शख्स को, किसी भी आम इंसान को, कैन बी ट्रेन्ड, तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की। किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए तैयार किया जा सकता है। टू एडमिनिस्टर, तरबियत के लिए, ट्रेन, तैयार किया जा सकता है।
किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए तैयार किया जा सकता है। टू एडमिनिस्टर, तरबियत के लिए यहाँ पे आया है, इन्फिनेटिव है। दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद, कैन बी कैरिड आउट, अमल में लाई जा सकती है, यूजिंग, इस्तेमाल करके, मिनिमल, कम से कम, इक्विपमेंट्स, तिब्बी आलात। ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम तिब्बी आलात को इस्तेमाल करके अमल में लाई जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म। माजरत से स्टूडेंट्स, मैं एक काम भूल गया था, मैं अभी हाईलाइट किए देता हूँ, वो मैं हाईलाइट करना भूल गया था। चलें, नज़र आपको आ रहा होगा। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म। रेंज, हदूद, हद की जमा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म की हदूद। फ्रॉम, से, यानी से लेकर, किससे लेकर, टेकिंग केयर ऑफ कट्स, जख्मों की देखभाल से लेकर, टू डीलिंग, निपटना या नबर्द आजमा होना, विद एन अनकॉन्शियस विक्टम्स, विक्टम मुतासरा फर्द, अनकॉन्शियस बेहोश होना, मुतासरा फर्द के बेहोश होने तक होती है। पूरा तर्जमा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की इल्म की हदूद छोटे या मामूली जख्मों की देखभाल से लेकर मुतासरा शख्स के बेहोश होने तक होती है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था डियर स्टूडेंट्स। निहायत ये अहम पैराग्राफ होता है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में अक्सर आ चुका है। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, कट्स एंड स्क्रैप्स। कट्स जख्म, एंड स्क्रैप्स खराशें, जख्म और खराशें। ये हम हाईलाइट कर देते हैं, अपनी भूलेंगे इंशाल्लाह। हैंडलिंग, देखभाल करना। माइनर एक्सीडेंट्स, मामूली जख्मों की। एट होम, घर पर, और ऑन द रोड, या सड़क पर। घर पर या सड़क पर मामूली जख्मों की देखभाल करना या करने से डिवेल्प्स, पैदा होती है, अ सेंस, एक शऊर, ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस का मतलब बहरान, मैनेजमेंट इंतज़ामी बहरान का शऊर पैदा होता है। तो घर पर या सड़क पर मामूली जख्मों की देखभाल करने से इंतज़ामी बहरान का शऊर पैदा होता है। दिस में प्रिपेयर, ये तैयार कर सकता है, पीपल, लोगों को, टू टैकल, निबर्द आजमा होने के लिए, निमटने के लिए या देखभाल करने के लिए, विद अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के, एमरजेंसीज, हंगामी सूरत हाल, हंगामी हालात भी कह सकते हैं, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ, इंतहाई एतमाद के साथ, बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। पूरा तर्जमा, ये लोगों को इंतहाई या बहुत ज़्यादा या बड़े एतमाद के साथ गैर मुतवक्के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। ये लोगों को इंतहाई एतमाद के साथ गैर मुतवक्के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। नेक्स्ट, माइनर कट्स, मामूली जख्मों, एंड स्क्रैप्स, और खराशों, यानी मामूली जख्मों और खराशों में या मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में, यूजुअली, आमतौर पर, डू नॉट नीड, ज़रूरत नहीं पड़ती, टू गो, जाने के लिए, टू द एमरजेंसी रूम, हंगामी सूरत हाल वाले कमरे तक या एमरजेंसी रूम तक। मामूली जख्मों और खराशों में आमतौर पर हंगामी सूरत हाल वाले कमरे तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यट ताहम, प्रॉपर केयर इज़ इसेंशियल, मुनासिब देखभाल, प्रॉपर केयर, मुनासिब देखभाल, इज़, है, इसेंशियल, ज़रूरी है, टू अवॉइड, बचने के लिए, इन्फेक्शन, अफूनत से, इन्फेक्शन से, अफूनत से, ज़ख्म का ख़राब होना, अफूनत, ऐन, फे, वाव, नून, ते,
और अदर कॉम्प्लिकेशंस या दीगर पेचीदगियों से, दीगर खराबियों, दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए। ताहम अफूनत या दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए, टू अवॉइड, मुनासिब देखभाल लाजमी होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस, दर्ज झैल हिदायत, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल, निमटने के लिए, क्राइसिस, बहरान को, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और सब की देखभाल करने के लिए। दर्ज झैल हिदायत बहरान से निपटने और सब की देखभाल करने के लिए आपकी मदद कर सकती हैं। उसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ का ही नेक्स्ट हिस्सा है। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून का बहाव रोकना या बहता हुआ खून रोकना, ये पढ़ते हैं। इसको हम हाईलाइट किए देते हैं, खून का बहाव रोकना, ये सेकंड पैराग्राफ का ही हिस्सा है। माइनर कट्स, मामूली जख्मों, एंड स्क्रैप्स और खराशों में यूजुअली आमतौर पर स्टॉप, रुक जाता है, ब्लीडिंग, खून का बहना या खून का बहाव, ऑन देयर ओन, अपने आप ही, खुद ब खुद, अज खुद। मामूली जख्मों और खराशों में आमतौर पर खून का बहना अज खुद रुक जाता है। इफ़ दे डू नॉट, अगर ऐसा ना हो, यानी अगर खून नहीं रुकता तो, अगर खून ना रुके तो, अगर ऐसा ना हो, अप्लाई, लगाएं, जेंटल प्रेशर, नरम दबाव, यानी नरमी से दबाव डालें, विद, साथ, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़े के साथ, और या बैंडेज, पट्टी के साथ, पट्टी जो हम जख्म पे पट्टी बांधते हैं। अगर ऐसा ना हो तो एक साफ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर कॉन्टिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, होल्ड, बरकरार रखें, द प्रेशर, दबाव को, कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल, फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड तक, 20 से 30 सेकेंड तक दबाव बरकरार रखें, यानी दबाव डाले रखें। एंड, और, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वॉन्ड, ज़ख़म की सतह को बुलंद कर दें, ज़ख़म को बुलंद कर दें, यानी जहाँ पे ज़ख़म हो उसकी सतह को हर्ट, दिल से ऊंचा कर लें। पूरा तर्जुमा बोलूँगा, 20 से 30 सेकेंड तक दबाव मुसलसल डाले रखें, और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म की सतह को या ज़ख़म को बुलंद कर दें। डोंट कीप चेकिंग, मत देखते रहें, डू नॉट कीप, जारी रखें चेकिंग, देखना, देखना मत जारी रखें, या मुआयना ना करते रहें। टू सी, देखने के लिए, इन्फिनेटिव है टू सी, देखने के लिए, यानी ये देखने के लिए मुआयना ना करते रहें, क्या, इफ़ द ब्लीडिंग है स्टॉप, कि ब्लीडिंग रुक चुकी है, खून का बहना रुक चुका है। ये देखने के लिए मुआयना ना करते रहें कि खून का बहाव रुक चुका है, बिकॉज, क्योंकि, दिस मे डैमेज, ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज, या हटा सकता है, तोड़ सकता है, द क्लॉट, जमे हुए खून को, दैट इज फॉर्मिंग, जो बन रहा होता है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और दोबारा खून बहने की वजह बन सकता है। पूरा तर्जुमा, ये देखने के लिए कि खून का बहाव रुक चुका है मुआयना ना करते रहें, क्योंकि ये क्लॉट को हटा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है जो कि बन रहा होता है, या जमे हुए खून को हटा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है जो कि बन रहा होता है, और दोबारा खून बहने की वजह बन सकता है। इफ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून बहता हो या बहता रहे, और कॉन्टिन्यूस फ्लोइंग, या मुसलसल बह रहा हो, अगर खून बहता रहे या मुसलसल बह रहा हो, आफ्टर कॉन्टिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद भी, अगर मुसलसल दबाव के बावजूद या दबाव के बाद भी खून बहता रहे या मुसलसल बह रहा हो, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तिब्बी इमदाद हासिल करें, सीख हासिल करें, मेडिकल तिब्बी असिस्टेंस, मदद, तो तिब्बी मदद हासिल करें। उसके बाद क्लीन द वॉन्ड, ज़ख़म को साफ करना, ये पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम, ज़ख़म को साफ करना।
इसको मैं हाईलाइट किए देता हूँ। पहले तो क्लीन द वॉन्ड, ये वाला पोर्शन। रिंस आउट, धो डालें, द वॉन्ड, जख्म को, विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ। जख्म को साफ पानी के साथ धो डालें। टू क्लीन द एरिया, एरिया जगह, हिस्सा, अराउंड द वॉन्ड, जख्म के गिर्द, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए। टू क्लीन, साफ करने के लिए इन्फिनेटिव है। टू क्लीन, साफ करने के लिए। द एरिया, हिस्सा या जगह, अराउंड द वॉन्ड, जख्म के इर्द गिर्द, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए। यूज, इस्तेमाल करें, सोप, साबुन, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड अ वॉश क्लॉथ, और एक साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए साबुन और एक साफ कपड़ा इस्तेमाल करें। बट लेकिन, सोप कैन इरिटेट द वॉन्ड, लेकिन साबुन जख्म में जलन पैदा कर सकता है। इरिटेट्स, जलन या सोजिश में भी यूज होता है, लेकिन साबुन जख्म में जलन पैदा कर सकता है। सो, इसलिए, ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वॉन्ड। सो ट्राई, कोशिश करें, टू कीप, रखने के लिए या रखने की, इट, इसे, आउट, दूर, ऑफ द एक्चुअल वॉन्ड, असल जख्म से। इसलिए इसे असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। साबुन जख्म में जलन पैदा कर सकता है, इसलिए या चुनाचे इसे असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ, अगर, डर्ट, गर्द, मट्टी को कहते हैं जी डर्ट, गर्द, और डेब्री, डेब्री एस साइलेंट है, डेब्री बोलना है, एस नहीं है प्रोनाउंस करते वक्त। अगर गर्द या रेशा, डेब्री मीन रेशा, जो पीप होती है जख्म के ऊपर, अगर गर्द या रेशा रिमेन्स, रह जाता है, इन द वॉन्ड, जख्म में, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, अगर धोने के बाद भी गर्द या रेशा जख्म में रह जाता है, यूज, इस्तेमाल करें, ट्वीजर्स, चिमटी का इस्तेमाल करें। क्लीन्ड विद अल्कोहल, अल्कोहल से धुली हुई, सिपरेट से धुली हुई चिमटी का इस्तेमाल करें। टू रिमूव, हटाने के लिए, द पार्टिकल, ज़र्रात को, ज़र्रात हटाने के लिए अल्कोहल यानी सिपरेट से धुली हुई चिमटी इस्तेमाल करें। अगर धोने के बाद भी गर्द या रेशा रह जाता है तो ज़र्रात हटाने के लिए सिपरेट या अल्कोहल, सिपरेट कहते हैं, सिपरेट से धुली हुई चिमटी इस्तेमाल करें। इफ़, अगर, डेब्री, रेशा, स्टिल रिमेन्स, फिर भी रह जाता है, यानी चिमटी से भी हटाया फिर भी रह गया, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर रेशा फिर भी रह जाता है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल तौर पर सफाई, थारो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई। रिड्यूसेस, कम करती है, द रिस्क, खतरे को, ऑफ इन्फेक्शन, अफूनत के, एंड टेटनस, और टेटनस, तशन्नुज के। मुकम्मल सफाई अफूनत और तशन्नुज के खतरे को कम करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पोर्शन की तरफ। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, अप्लाई का मतलब लगाना, एन एंटीबायोटिक, जरासीम कश दवा लगाना, जरासीम कश दवा लगाना, ये हम पढ़ते हैं। इसके बाद ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम हाईलाइट किए देते हैं। आफ्टर यू क्लीन द वॉन्ड, आफ्टर, जब, यू क्लीन, जब आप साफ कर लें, यू क्लीन, साफ कर लें, द वॉन्ड, जख्म को, जब आप जख्म साफ कर लें। अप्लाई, लगा दें, अ थिन लेयर, पतली सी तह, हल्की सी तह, ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक जरासीम कश क्रीम की, और ऑइंटमेंट या मरहम की। टू हेल्प, मदद के लिए, कीप, रखने में, सरफेस, सतह को, मॉइस्ट, नमदार, सतह को नमदार रखने में मदद के लिए। पूरा तर्जुमा, जब आप जख्म साफ कर लें तो सतह को नमदार रखने में मदद के लिए हल्की सी
जरासीम कश करीम या मरहम की तह लगा दें। द प्रोडक्ट्स, ये अशिया, डू नॉट मेक, नहीं करती, द वॉन्ड, ज़ख़म को, हील फास्टर, जल्द सेहतयाब। ये अशिया ज़ख़म को जल्द सेहतयाब नहीं करती, बट लेकिन दे कैन हेल्प, ये मदद कर सकती हैं, योर, आपके, बॉडीज़, जिस्म के, अपोस्ट्रोफियस, जिस्म के, नेचुरल, कुदरती, हीलिंग प्रोसेस, सेहतयाबी के अमल को, वर्क फास्ट, तेज़ काम करने के लिए। ये अशिया, पूरा तर्जमा, या ये चीज़ें या ये अद्वियात ज़ख़म को तेज़ी से मंदमिल नहीं करती, लेकिन बट ये आपके जिस्म में शफायाबी के कुदरती अमल को तेज़ करने में मदद कर सकती हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, ख़ास अज्जा, सर्टन इंग्रेडिएंट्स या कुछ अज्जा भी बोल सकते हैं। ख़ास वैसे सर्टन का लफ्ज़ होता है, ख़ास अज्जा। इन सम ऑइंटमेंट, कुछ मरहमों में ख़ास अज्जा, कैन कॉज, वजह बन सकते हैं, अ माइल्ड रैश, हल्की सी जलन की, इन सम पीपल, कुछ लोगों में। पूरा तर्जमा, कुछ मरहमों में ख़ास अज्जा बाज़ लोगों में एक मामूली सी जलन पैदा कर सकते या मामूली सी जलन की वजह बन सकते हैं। इफ़ रैश अपीयर्स, अगर जलन या सोजिश नमूदार हो जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम का इस्तेमाल रोक दें। तो मरहम इस्तेमाल करना रोक दें या मरहम का इस्तेमाल रोक दें। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कवर द वॉन्ड, ज़ख़म ढांपना, कवर ढांपना, द वॉन्ड, ज़ख़म को। बैंडेज, पट्टियाँ, कैन हेल्प, मदद कर सकती हैं, कीप, रखने में, द वॉन्ड, ज़ख़म को, क्लीन, साफ, पट्टियाँ ज़ख़म को साफ रखने में मदद कर सकती हैं। एंड कीप, और रखती हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, नुकसानदेह बैक्टीरिया, आउट, परे, दूर। पूरा तर्जमा, पट्टियाँ ज़ख़म को साफ रखने में मदद कर सकती हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया दूर रखती हैं। आफ्टर द वॉन्ड, सॉरी मैं इसको फिर से भूल गया था ये हाईलाइट करना, पूरा तर्जमा फिर से बोलता हूँ, चलें। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ रखने में मदद कर सकती हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखती हैं। आफ्टर द वॉन्ड हैज़ हील्ड इनफ, आफ्टर, जब, द वॉन्ड, ज़ख़म, हैज़ हील्ड, सेहतयाब हो चुका हो, इनफ, काफ़ी, बहुत ज़्यादा, जब ज़ख़म काफ़ी सेहतयाब हो चुका हो, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, तो उसे हवा में खुला छोड़ दें, या बल्कि यहाँ पे इसका तर्जमा और है, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, मतलब अफूनत का इम्कान ना रहे, इन्फेक्शन का इम्कान बाकी ना रहे। जब ज़ख़म काफ़ी मंदमिल या सेहतयाब हो चुका हो और अफूनत का इम्कान ना रहे, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो हवा में खुला छोड़ दें। यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा मेरी नज़र में, ये ब्रैकेट में लिखना है कि हवा में खुला छोड़ दें। फिर से बोलूँगा, जब ज़ख़म काफ़ी सेहतयाब हो चुका हो और इन्फेक्शन यानी अफूनत का इम्कान ना रहे, फिर ब्रैकेट में लिख लेना है उर्दू में कि हवा में खुला छोड़ दें। और फिर आगे तर्जमा, एक्सपोजर टू द एयर, हवा में खुला छोड़ने पर, विल स्पीड, रफ्तार बढ़ जाएगी, वॉन्ड, ज़ख़म की, हीलिंग, सेहतयाबी की, हवा में खुला छोड़ने पर ज़ख़म की सेहतयाबी की रफ्तार बढ़ जाएगी। पूरा तर्जमा, जब ज़ख़म काफ़ी सेहतयाब हो चुका हो और अफूनत का इम्कान न रहे, तो ब्रैकेट में लिखना है, उसे हवा में खुला छोड़ दें। फिर हवा में खुला छोड़ने पर ज़ख़म के सेहतयाबी की रफ्तार बढ़ जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट चीज, चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी तब्दील करना। इसको भी मैं चलें उसको ऊपर वाले को अनहाईलाइट कर देता हूँ और नीचे वाले को हाईलाइट कर देता हूँ। ये लें जी, चेंज द ड्रेसिंग, चेंज तब्दील करें, द ड्रेसिंग, पट्टी, एटलीस्ट, कम अज़ कम, डेली, रोज़ाना, और या व्हेन एवर, जब कभी, इट बिकम्स, ये हो जाती हो, वेट, गीली, और डर्टी या खराब, गंदी, गर्द, आलूद। पूरा तर्जमा, पट्टी कम अज़ कम रोज़ाना या जब कभी ये
गीली या ख़राब हो जाए तब्दील करें। एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस है। इफ़ अगर यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी होती है, टू द एडहेसिव चिपकने वाले मवाद से, यूज इस्तेमाल किया जाने वाला, इन मोस्ट बैंडेजेस ज़्यादातर पट्टियों में, अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी होती है, स्विच इस्तेमाल करें टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो चिपकने वाले मवाद के बगैर पट्टियाँ इस्तेमाल करें। और या स्टरलाइज गाज या जरासीम कश जालीदार पट्टी इस्तेमाल करें। हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, जगह पर कागज़ की टेप के साथ लगा दें। या फिर क्या है, गाज रोल जालीदार पट्टी इस्तेमाल करें। या और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, हल्की लचकदार पट्टी इस्तेमाल करें या हल्की लचकदार पट्टी इस्तेमाल करें। ये मैं तर्जमा जो है गाज रोल एंड लूजली इलास्टिक बैंडेज इसका पहले करूँगा और इसका तर्जमा मैं ये स्टरलाइज गाज हेल्ड इन अ पेपर टेप ये लास्ट में करूँगा। जैसे मैं समझाता हूँ, अगर आपको चिपकने वाले मवाद से एलर्जी होती है जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होता है, या अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी होती है, तो चिपकने वाले मवाद के बगैर पट्टी इस्तेमाल करें या बारीक जालीदार पट्टी इस्तेमाल करें या हल्की लचकदार पट्टी इस्तेमाल करें या जरासीम कश जालीदार पट्टी को कागज़ की टेप के साथ जगह पर लगा दें। एक दफ़ा फिर से बोलूँगा ये पूरा तर्जमा। अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी है, तो चिपकने वाले मवाद के बगैर मिलने वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करें या बारीक जालीदार वाली पट्टी या हल्की लचकदार पट्टी या जरासीम कश जालीदार पट्टी बारीक पट्टी कागज़ की टेप के साथ जगह पर लगा दें। दी सप्लाईज ये सामान, आर होता है यह हैं, जनरली आम तौर पर, अवेलेबल दस्तियाब, एट फार्मेसीज दवाखानों पर, ये सामान आम तौर पर दवाखानों पर दस्तियाब होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसी पैराग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर वॉच देखना या मुआयना करना, फॉर द साइंस अलामात ऑफ इन्फेक्शन अफूनत की अलामत का जायज़ा लेना। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलें। इफ़ द वॉन्ड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख्म सेहत याब ना हो रहा हो। और या यू नोटिस, आप देखें, एनी रेडनेस, कोई सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, दर्द में इजाफा हो रहा हो, ड्रेनेज, पानी रस्ता हो, वॉर्मथ, तपिश महसूस होती हो, और स्वेलिंग या सूजन हो। पूरा तर्जमा, डॉक्टर से रब्ता करें, एंड पे लिखना है, पहले आपने लिखना है अगर ज़ख्म मंदमिल ना हो रहा हो या आप कोई सुर्खी देखें, दर्द में इजाफा हो रहा हो, पानी रस्ता हो, तपिश महसूस होती हो या सूजन महसूस हो रही हो, तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। उसके बाद इसको मैं अनहाईलाइट किए देता हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, फर्स्ट एड किट। अब ये थर्ड पैराग्राफ शुरू हो रहा है। फर्स्ट एड किट यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद पर मौजूद जो किट होती है उसकी बात हो रही है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट या सामान भी कह सकते हैं। एवरी ऑफिस, हर दफ्तर, फैक्ट्री, कारखाना, होम, घर, एंड स्कूल और स्कूल, हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल, शुड हैव, होनी चाहिए, एन एक्सेसिबल, एक काबिल रसाई, फर्स्ट एड बॉक्स, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का संदूक या इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स, विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। रिकमेंडेड का मतलब होता है कि तजवीज़ करदा कह लें, बेसिक बुनियादी, कंटेंट्स अशिया, दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया पर मुश्तमिल इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स होना चाहिए। पूरा तर्जमा, हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया पर मुश्तमिल या बुनियादी अशिया के साथ विद था
एक काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट मौजूद होनी चाहिए। कौन कौन सी उसमें सामान है जी, उसके बाद वो पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं 3 हाईलाइट इकट्ठे कर देता हूँ फर्स्ट एड बुक को, और इस तरह बारी बारी पढ़ते जाएंगे। पहले तो फर्स्ट एड बॉक्स में फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए। क्लियरली एक्सप्लेन्स, वाज़े तौर पर वजाहत करती हो, हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स, कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए। वाज़े तौर पर वजाहत करती हो कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए, कि वो बुक में हर चीज़ लिखी हो कि बुनियादी मसाइल जो हैं उससे कैसे निपटा जाए। उसके बाद दूसरा है बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ या प्लास्टर जिसे हम बोलते हैं। बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ और स्टिकिंग प्लास्टर्स या चिपकने वाले प्लास्टर आर गुड, अच्छे होते हैं, फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वॉन्ड्स, छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए। पूरा तर्जमा, इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। दे कम, वो मिलते हैं, आते हैं, इन ऑल शेप्स, तमाम अशकाल में, एंड साइजेस, और साइज़ों में, वो तमाम अशकाल और साइज़ों में आते हैं या बनते हैं। फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड एनीवेयर, और कहीं भी, एल्स, इसके अलावा, यू माइट गेट लिटिल कट्स, जहां आपको छोटे जख्म आ सकते हैं। वो तमाम तमाम अशकाल और साइज़ों में आते हैं, उंगलियों के लिए, टांगों के लिए, और कहीं भी जहां आपको छोटे जख्म आ सकते हैं। मेक श्योर, यकीन कर लें, द बैंड एड, इमदादी पट्टी, इज़ बिग इनफ, इतनी बड़ी हो, टू कवर द वॉन्ड, जख्म को ढांपने के लिए। यकीन कर लें कि इमदादी पट्टी जख्म को ढांपने के लिए काफ़ी बड़ी हो, मतलब जख्म ढांपा जा सके इतनी बड़ी हो, कम अज़ कम छोटी ना हो। इफ़ नॉट, अगर ऐसा ना हो, पट्टी छोटी हो, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, उसकी बजाय आप ड्रेसिंग इस्तेमाल करें, मतलब पट्टी कर लें, तो बैंड एड ना लगाएं, बल्कि उसमें आप गाज रोल के साथ पट्टी कर लें वैसे। उसके बाद है जी इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक लचकदार को बोलते हैं, बैंडेज पट्टियाँ, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टियाँ, आर गुड, अच्छी होती हैं, फॉर रैपिंग, लिपटने के लिए, लिपेटने के लिए या लिपेटने बोला जाता है। स्प्रेन्ड जॉइंट्स, स्प्रेन का मतलब होता है लचकदार बोलते हैं इसको, और जॉइंट्स का मतलब जोड़, या बल्कि स्प्रेन का मतलब मोचदार, स्प्रेन मोचदार जोड़ों। लचकदार पट्टियाँ मोचदार जोड़ों को लिपटने के लिए अच्छी होती हैं, और या मेकिंग स्लिंग, सहारा देने के लिए, इन केस ऑफ ब्रोकन आर्म, बाजू टूट जाने की सूरत में, या बाजू टूट जाने की सूरत में सहारा देने के लिए अच्छी होती हैं। पूरा तर्जमा, लचकदार पट्टियाँ मोचदार जोड़ों को, स्प्रेन जॉइंट्स, मोचदार जोड़ों को लपेटने या बाजू टूट जाने की सूरत में सहारा देने के लिए अच्छी होती हैं, आर गुड, अच्छी होती हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं अनहाईलाइट किए देता हूँ जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ना है गाज एंड एडहेसिव टेप, में इसको भी हाईलाइट किए देता हूँ, और फिर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अ पेयर ऑफ सीजर, इसको भी